बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। ये सुख जोग न लोग सब, अब कहाँ यश भागो साज सुभाय समाज दुहु। रामचरण अनुरागो सियावर रामो, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट, हरौ नाथ मम संकट भारी। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ज्यादा ही प्रेम है। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। यही विदय सकल मनोरथ करही, अवचन स प्रेम सुनत मन हारही। असिय मातु ते समय पठाई, दासिय देख सु अवसर आई। सब लोग कहे इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं कि अनेक प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उस समय सीता जी की माता श्री अनुसुईया जी ने कुछ दासियां भेजी, कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर सु अवसर देखकर आई। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। अब सबका ससुन सब सिय सासू, अवायु जनक राज रनवासु। कौशल्या सादर सन मानी, अवासन दिए समान समानी। उनसे ये सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनकराज का रनवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित सबको आसन दिए। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। शील स्नेहु सकल दूरा, अद्रबहि देख सोन कुल स कठोरा। पुलक से तलता न बार बिलोचन, अब मैन कलख न लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। सब अपने पैरों के नखों को जमीन से कुदेरने और सोचने लगी। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। अब सब सिया राम प्रीत कैसे मूरते, सब सिया राम प्रीत कैसे मूरते। जन करुणा बहु भेष बेसूरत, सिया मातु काहे वेद बोध बाकी। जो पय फेनु फोर पावे टाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके बिसुर रही हो। दुख कर रही हो। सीता जी की माता सती अनुसुईया, सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढा रहा है। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। आपस में बातें कर रही हैं सब। दुख का तो समय है ही है, क्योंकि राजा दशरथ जी वहाँ पे उनका निधन हो चुका है। उसी के शोक में तो सब आए हुए हैं, उन्हीं के शोक में सब आए हुए हैं। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। सुन सोचा काहे देव सुमित्रा, सुन ससोच कहीं देव सुमित्रा। विधिगत बड़ विपरीत विचित्रा, जो ससे जो सज पालई हरई बहोरी।
अब बालकेल सम विधमत बोरी। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत है और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालक के खेल के समान भोली और विवेक शून्य होती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या कहीं दोष न काहू, कौशल्या कह रही हैं, और कौशल्या कहे दोष न काहू। कर्म बेबसा दो कर्म बेबसा दो कसो कछत जालाहू। कटन का राम गात जान विधाता। और जो सुबह सकाल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं, किसी का दोष नहीं है। दुख और सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्भाग्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी ने ये बात कही। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अविस राजा ऐसी ससावाही के उत्पत्ति थे लाए बिसऊ अमी के। इस राजाए से ससावही के उत्पत्ति थे तलाए बेसऊ अमी के। अवदेव मोई बसा सोची आबादी अवध प्रपंच यसा अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थित, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब भूपत जी अब मरब और रयानी सोचिए साकेला का निज है तहानी। असिया माँ तो कहे सत्य सुबानी सुकती आया बाद पाते रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, मरने और जीने की बात कहकर जो चिंता करती हैं, तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है, सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पति का देहांत होने के बाद में भी कौशल्या माता जो है ऐसी बात कह रही हैं, तो सुनैना जी ने कहा कि हाँ, आप ऐसे क्यों नहीं कहेंगे, आप तो राजा दशरथ जी की पत्नी हैं, तो आप तो ऐसे कहेंगी, क्योंकि राजा बहुत दानी थे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अलकन राम सिया जाऊ बन भल परिणाम न पहुँचो। अब कह बरहिया कहे कौशला मोहि भरत कर सोचु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपस में ये सब बातें हो रही थी, सीता जी की माता की और श्री रामचंद्र जी की माता की। आपस में सभी रानियां बात कर रही हैं और बहुत दुख प्रकट कर रही हैं। आपस में बैठ के दुख की तो बात ही है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। लखन राम सिया जाओ बन भल परिणाम न पोचो। अब कहे बरहिया कहे कौशला मोहि भरत कर सोचु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है।
बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी ने ये बात कही थी उस समय। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारे सुत सुत बाधु देवर सभा देव सर बारी। अब राम सपत मैं कीन न काहू राम सपत मैं कीन न काहू सो करे कहाऊं सखिया सात भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। पवित्र हैं। हे सखी, मैं कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की। हे सखी, मैंने कभी श्री रामचंद्र जी की कसम नहीं खाई। सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य स्वभाव से कहती हूँ। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। भरतशील गुण विनय बढ़ाई अब भाई पे भागत भरोसा भलाई। अब कहत सारदो कर मत हीचे अब सागर सीपक जाही उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि हिचकिचाती है। सीप कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। भरत को इतना प्रेम है, समुद्र है वो। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अनुचितया जो कहा बाया समोरा अनुचितया जो कहा बाया समोरा सुख सनेहु साय पन थोरा। सुन सुर सार साम पावन बानी अब भैया सनेह बेकाला साबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या कहे धीर धर सुनो देव मिथलेश को विवेक निध भल्लभई तुम्हें सकई उपदेश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बाबा ने अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारे हरनाथ मम संकट वारी। यहाँ पे कितनी दुख भरी कहानी है। भरत जी मिलाप में ये सब कुछ हो रहा है। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है, कौन समझा सकता है, आप तो खुद ही समझदार हैं। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। और राय सन अब सारो पाई अपनी भात कहा बसा मुझाई। और राय सन अब सारो पाई अपनी बात कहा बसा मुझाई। और रखिए लखन भारत गा बना है बना जो है मत मान मही पमान। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा। हे रानी, मौका पाकर राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो बढ़िया बात है। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अतो भालो जतन करब सुविचारी मोरे सोच भरत कर भारी। अगुड़ सने भरत मन माही रहनी का मोही लागते नाही। तो भली बात खूब विचार कर ऐसा यत्र करें
मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अवलख स्वभाव सोन सरल सुबानी, सो सब भाई सो भाई मगन कानून रसरानी। अवलख स्वभाव सोन सरल सुबानी, सब मई मगन कानून रसरानी। अब नभ प्रसून झर धान्य धान्य धुन, नभ प्रसून झर धान्य धान्य धुन, शीतल स्नेह से दजोगी मुन। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धान्य धान्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सब रनवासो बथ कला के रयऊ, तब धर धीर सुमात्रा कयऊ। अब देवी दांड जोग जामिन भीति, अब राम मात सन उठी प्रीति। सारा रनवास देखकर थकित रह गया, थकित रह गया और सोच देखता रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और क्या कहने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। दोहा है वहां पे, बेग पाओ धारिया थलही कर स्नेह सत्य भाव, बेग पाओ धारिया थलही कह स्नेह सत्य भाव। अब हमारे तो अब आई सगते कै मितले सहाय, सियावर रामो जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। और प्रेम सहित श्रद्धा भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब लखसने सुन बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। अब देव उचित सब नय तुम्हारी, अब दशरथ गारे न राम महतारी। कौशल्या के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु अपने नीचौ आदरही, अवगन धूम गिर सिर तेनु धाराई। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव और पार्वती हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और रे अंग जोग जग को है, अदीप सहाय के दिन का रसो है। अब राम जाए बन कर स्वर काजू, चलाया बाद पोरा करिए राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? दीपक कहीं सूर्य की सेवा कर सकता है?
शोभा कर सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बरसई अपने अपने थल। यही सब जाग बालक कहीं राखा, यही सब जाग बालक कहीं राखा, देवी न होई मुदा मोन भाषा। ये याज्ञवल्क्य जी ने ये कह रखा है पहले ही। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों और सुखपूर्वक अपने अपने स्थानों और लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी झूठा नहीं होता। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। अस कई पग पगे प्रेम अते, अस कई पग पर प्रेम अत, सियहित विनय सुनाए। सिय समेत सिया मातो तब, चलिए सुआय सुपाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। और दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मामु संकट भारी। जितना इस कहानी को सुनोगे, बहुत यहाँ पे बहुत दुख भरी कहानी है। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर जब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। अप्रिय पर जन ही मिली बई देही, जो जही जोग भात तेहि तेहि। अब तापस बेस जानकी देखी, भासबु बेकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जिस योग्य था, जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए, बड़े परेशान हो गए। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी को जोगी के वेश में देखकर, बड़ा तपस्वियों के वेश में देखकर बड़ा परेशान हुए सभी। पूरा सब पुरवासी, सब मतलब जनकपुरवासी सब बहुत दुखी हुए। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। अजनक राम गर आय सुपाई, अजनक राम गुरु आय सुपाई। अब चले थाला सिया देखी आई। अब लीन लाए और जनक जान की, अब पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे बहुत दुख है। पिता एक अपनी बेटी से मिल रहा है और बेटी बहुत दुख में है इस टाइम। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। और मगेऊ अम्बोदे अनुरागू, भयो भूप मन मनहु पयागू। अवसिय स्नेह बाटो बाड़ा तजुहा, तापर राम प्रेम से सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदर शक्ति सीता के अलौकिक स्नेह रूपी अच्छे बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। और चिरंजीव मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लयहु बालया बलामनो। अमोह मगन मात नहीं विदेह की, महिमा से रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी
मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वास्तव में ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनक जी भी विकल हो गए, बहुत ज्ञानी थे भी जनक जी भी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बस यहीं तक कहूँगा, दुआ है, मैं दुआ कह रहा हूँ, इसके आगे कल कहूँगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियप तो मातु स्नेह बसा विकल न सकी समारे। अवधरन सुताधि रज धरऊ समो सुधरम विचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बाबा ने अमंगल हारी मसई तजहि जपत पुरारी। सब नगरवासी और पिता और जनक जी कह रहे हैं, पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई, ऐसे अनेकों विकल हो गई, अपने को संभाल ना सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों सभी को जय श्री राम। अगर चैनल अगर हमारी रामायण अच्छी लगे, 7 पार्ट तो है नहीं, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, अब कीरत काले तलाले तसिया पी के। गावत ब्रह्मादिक मुन नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक ससयर सारद, बरन पवन स्वतः के रत्नी की। आरत श्री रामायण जी की, अब कीरत काले तलालित सियापी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ सात, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सब रस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत काले तलालित सियापी की। अब गावत संतत शंभु भवानी, देखो ये वहीं पे देखो इसमें भी आया हुआ है। अब गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुन विज्ञानी। व्यासियादे कबे बरज बखानी, कागब संद गरुड़ के। गावत संतत शंभु भवानी, वहां पे उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। वहां पे भी शंकर जी की बात है, और यहाँ इसमें देखो, इसमें भी क्या नाम है, आरती में भी शंकर जी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुन विज्ञानी। व्यासयादे कबे बरज बखानी, कागब संड गरुड़ के। कि शंकर भगवान पार्वती जी को ज्ञान बांट रहे, रामायण सुना रहे हैं। भगवान शंकर भगवान ने भी पूरी रामायण पढ़ी है, पार्वती जी को सुनाई है। तो हम लोग तो एक इंसान हैं, हम भी गालो, हम लोग भी गालो इस रामायण को, सुना लो, जीवन को धन्य कर लो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ कलमल हारा न बेसर सभी की, शुभ श्रृंगार मोक्त जोबती की। अवतलन रोग बाबा मोरे अमी की, ततमात सभा भेद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत काले तलाले तसियापी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत काले तलाले तसियापी की। अब गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुन विज्ञानी। उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत्यारे भजन जगत सब सपना। वहाँ पे उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत्यारे भजन जगत सब सपना। वहाँ पे शंकर जी
उमा भवानी से कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना, कुछ नहीं है दुनिया में, सब बेकार है, भगवान का भजन करो। भगवान शंकर भगवान पार्वती जी को समझा रहे हैं। यहाँ पे भी इसमें इस जो आरती में भी दिया हुआ है, ये देखो दिया है, गावत संतत सांबो भवानी अरुघट साम बाबा मोने ज्ञानी। यहाँ पे भी बढ़ाई की हुई है, गावत संतत शंभु भवानी, संत लोग गा रहे हैं, शंभु भगवान भोलेनाथ गा रहे हैं, भवानी सुन रही है, गावत संतत शंभु भवानी और अरुघट साम बाबा मुने ज्ञानी। बहुत से ज्ञानी मुनि सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग कहते हैं इसको, तो इसको कहने से बहुत लाभ है, जीवन धन्य हो जाएगा। आप लोग भी इसे रामायण को कहा करें, सुना करें, कहीं हुआ करें तो वहाँ सुना करें, अगर नहीं तो घर में ही पढ़ लें एक पेज डेली। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। कोई गलती हो रही है क्षमा करना।